नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं जो जुड़ा है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस से की भर्ती से। लेकिन जब आप इसको ब्रीफली सुनेंगे और मैं जो डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हो सकता है आपने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले इस लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया है कि जो आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर हैं उनको रेगुलर किया जाए और इसमें जो है वो 2016 को आधार माना जाए। 2016 को आधार इसीलिए माना गया है क्योंकि ये पेटिशन 2016 में ही लगी थी। अब मैं मेन चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे आउटसोर्स टीचर जो हैं वो कार्यरत हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये है, दो पैरेलल केस 2016 में होते हैं जहाँ पे एक तरफ से जो आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर हैं वो केस करते हैं, मतलब कि पेटिशन डालते हैं हाई कोर्ट में। और एक पेटिशन हुई थी जो आपने देखा होगा कि PGTIP में, जहाँ पे जो 5 साल की, जिसमें कि अभी हम बात करते हैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 5 साल के एक्सपीरियंस की एक टर्म जोड़ी गई है। अभी 1 या 2 साल पहले उसमें भी आपको डिसीजन देखने को मिलता है जहाँ पे हाई कोर्ट कहता है कि हम जो है, मतलब ये जो R&P रूल्स बनाने का काम होता है ये डिपार्टमेंट का होता है, सरकार का होता है, तो ये डिसीजन हाई कोर्ट का रहता है और 5 साल के जो एक्सपीरियंस की टर्म होती है उसको नहीं हटाया जाता है। और उसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें केस को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली और आगे भी सुप्रीम कोर्ट तक जो स्टूडेंट थे या जो पेटिशनर थे वो नहीं गए। लेकिन अब उस चीज़ को छोड़ते हैं और बात करते हैं हाई कोर्ट ने जो अभी लेटेस्ट जो है वो ऑर्डर किए हैं। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, हम एग्जैक्ट बात करेंगे क्योंकि इस बार भी जो विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ वहाँ पे भी इन कंप्यूटर शिक्षक की जो है वो जानकारी दी गई। अब यहाँ से क्या है कि बता दिया कि पेटिशन 2016 में डाली गई थी तो 2016 को आधार माना जाए। तो यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो ये जो नियुक्तियाँ हुई थी 20-25 साल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि उस टाइम से ये नियुक्तियाँ हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिली थी। अब आपको पता है कि आउटसोर्स जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है। तो ये जो पेटिशन डली थी इसमें रेफरेंस दी गई, जैसे कि आपने देखा होगा कि PTA हो गया, पैरा हो गया, उनको भी जैसे रेगुलर किया गया तो वही रेफरेंस यहाँ पे लगाई गई, उसी के तहत हमें भी रेगुलर किया जाए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि सरकार यहाँ पे नहीं चाहती थी क्योंकि सरकार ने R&P रूल्स बनाए थे। और उसमें मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि ये आप देख सकते हो इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के 1007 जो है वो वैकेंसी है, जिसमें कि इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 1298 ऑलरेडी आउटसोर्स बेसिस पे कंप्यूटर टीचर हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरकार क्या करती है कि मार्च 2024 में 985 वैकेंसी अप्रूव करती है लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की, जिसमें कि 769 वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलने वाली थी। बाकी आपको पता है कि स्पोर्ट्स कोटा से होती है, एक्स सर्विसमैन सेल से होती है। फिर क्या होता है कि जुलाई 2024 में जो है वो उसकी रिक्वेजिशन जाती है PSC शिमला के पास। काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। लेकिन पिछले साल जैसे आपने TGT JBT बाकी जगह देखा LDR कोटा के बारे में SMC के लिए, वैसे ही दिसंबर 2024 में LDR कोटा ऐड करने के लिए रिक्वेजिशन को वापस ले लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा कि 20 दिन पहले सरकार विधानसभा में बताती है कि इसमें जो R&P रूल्स में जो संशोधन होना है उसके रिगार्डिंग अभी चीज़ें पेंडिंग है। तो अब कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हमें नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया है कि जो वर्किंग में कंप्यूटर टीचर हैं उनको रेगुलर किया जाए। अब वो रेगुलर होंगे तो वो उन्हीं वैकेंसी पे होंगे जो ऑलरेडी हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि जो नई वैकेंसी की जो उम्मीद थी,
जहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस में यही लिखा गया था कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं थी। लेकिन अब आपको नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आउटसोर्स भर्ती हम नहीं जानते कि उस टाइम पे जो आउटसोर्स भर्ती हुई थी कैसे हुई थी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी 2-3 साल में, जैसे मैंने आउटसोर्स भर्तियां देखी हैं होती हुई, तो उसमें आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि किस तरह से आउटसोर्स भर्तियां हमें देखने को मिली हैं। चाहे वो वोकेशनल ट्रेनर में आप बात करिए, चाहे नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी की बात करिए, जाकि कोई भी वैकेंसी एचपीएससी डीसी शिमला के माध्यम से जो कि आउटसोर्स माध्यम से हमें देखने को मिली है। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट के बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि बाकी अलग अलग स्टेट में भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि ऐसा जब कोई केस होता है और उसमें बताया जाता है कि 15-20 साल से ऐसे ऐसे टीचर हैं या इस संस्थान में ये जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हाई कोर्ट देखता है कि वहाँ पे रेगुलर भी कोई काम कर रहा है, वहाँ पे कोई आउटसोर्स बेसिस पे भी काम कर रहा है, तो ये पैरामीटर देखे जाते हैं। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं बताई जाती है कि ये रिक्रूटमेंट कैसे हुई थी। सरकार क्या करती है, जो भी सरकार उस टाइम पे स्टेट में होती है, वो बजट की कमी की वजह से या अपने मित्रों को सेट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, उसके रिगार्डिंग आउटसोर्स भर्तियाँ निकालती हैं। तो यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आउटसोर्स माध्यम से अगर आपकी रिक्रूटमेंट है, तो बाकी लोग भी अब कोर्ट का रास्ता देखने वाले हैं और वो भी जो रेगुलर वैकेंसी है उनको टारगेट करेंगे। तो इस तरह के केस बाकियों के लिए रेफरेंस बन जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो पैरा टीचर्स की या पीटीए टीचर्स जो यहाँ पे रेफरेंस लगाई गई थी, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको किस तरह से लेती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी और सरकार ने अपनी तरफ से जो रीज़न थे वहाँ पे हाई कोर्ट में दिए, लेकिन हाई कोर्ट को वो वैलिड नहीं लगे और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश की आगे के जो फ्यूचर की वैकेंसी है वो कैसे डिसाइड होती है। अगर यही पैरामीटर रहा तो जो भी मित्रों की भर्तियां हैं, आउटसोर्स भर्तियां हैं, उन सभी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और जो लोग टेस्ट के माध्यम से वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो सिर्फ वेट करते रह जाएंगे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इनको टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके रेगुलर वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से हमें देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।